हेलो गाइस, स्वागत है आपका स्टार ब्रिलियंट क्लासेस चैनल पे। कक्षा 12 का गणित का तीसरा चैप्टर आव्यूह से हमने एक एक नंबर और दो दो नंबर के वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। तो देखिएगा क्या लिखा है। यदि ए आव्यूह है तो ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 6i का मान ज्ञात कीजिए। 2019-2021 में दो नंबर में ये प्रश्न पूछा गया था। तो आइए देखिएगा इसे हम कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं हल, और हमें आव्यूह जो दिया है ए और हमसे इसका मान पूछा गया है, तो यहां पर हम ए स्क्वायर का मान लगाएंगे, यहां पर ए का मान और यहां पर आई आव्यूह लगाएंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का मान निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर का मान निकलेगा गुणा करके। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे। पहले लिख लेते हैं ए स्क्वायर बराबर में ए गुणा ए। तो यहां पर घात 2 है तो हमने इसे दो बार गुणा में लिख लिया है। तो ए स्क्वायर बराबर में ए का मान लगा देते हैं, ए आव्यूह का 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। फिर गुणा दूसरा आव्यूह भी यही लिखेंगे हम, 2 2 1 0 1 माइनस 1 1 3 0। अब यहां पर हम गुणा करेंगे तो आएगा ए स्क्वायर बराबर में, गुणा कर लेते हैं, इसकी गुणा हम इससे करेंगे, यानी पहले आव्यूह की रो और दूसरे आव्यूह की पंक्ति, पहले आव्यूह की रो और दूसरे आव्यूह का कॉलम से गुणा होती है। तो देखिएगा गुणा हम आपको वीडियो के पहले पार्ट में हम आपको सिखा चुके हैं। तो अब यहां पर हम फिर से आपको गुणा सिखाते हैं। देखिएगा कैसे गुणा होगी। यहां पर 2 की गुणा करेंगे पहले 2 से, तो 2 दूनी 4। इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 0, इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ 2 मिलेगा, तो 0 की 2 से गुणा करेंगे 0 आएगा। फिर यहाँ पर आएंगे नीचे और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तो 1 एकम 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में पहली रो की पहले कॉलम से गुणा होगी, अब पहली रो की दूसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 आएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, यहाँ 0 मिलेगा और यहाँ पे नीचे 1 मिलेगा, तो 0 की गुणा 1 में करेंगे 0 आएगा। इसमें आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर मिलेगा 1, इसमें नीचे आएंगे तो 1 मिलेगा माइनस का 1 आएगा। फिर पहली रो की तीसरे कॉलम से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 आएगा। 0 की गुणा 3 में करेंगे 0 आएगा। 1 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। इसके बाद में देखिएगा पहली रो की हमने क्या करा, पहली रो की पहले कॉलम दूसरे कॉलम तीसरे कॉलम से गुणा करिए। अब इसके बाद में इसी प्रकार हम दूसरी रो की गुणा पहले कॉलम से करेंगे, 2 दूनी 4, फिर आएगा 2 एकम 2, फिर आएगा 3 एकम 3। फिर इसके बाद में हम इसमें गुणा करेंगे तो 0, तो यहाँ मिलेगा 0, फिर प्लस का 1, फिर यहाँ 3 एकम 3 आएगा। फिर 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 एकम 2, 1 की गुणा 3 में करेंगे 3 एकम 3, फिर 3 की गुणा 0 में करेंगे 0 आएगा। फिर 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 एकम 2, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ माइनस का 2 मिलेगा। यहाँ पर 0 की गुणा 1 में करेंगे 0 आएगा। फिर 1 की गुणा 0 में करेंगे 0, फिर 1 की गुणा यहाँ पर करेंगे 1 में माइनस का 1, यहाँ 0 की गुणा 1 में करेंगे 0 आएगा। इसके बाद में 1 की गुणा इसमें करेंगे 1 में 1 आएगा, यहाँ माइनस का 3 आएगा और यहाँ से 0 आएगा। चलेगा, इसके बाद में हम इसे जोड़ देते हैं तो ए स्क्वायर बराबर में कितना आता है, यहाँ 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ से देखिएगा माइनस का 1 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 2। यहाँ पर 4 और 4, यहाँ 4 और 4 8, 8 और 4 8 और 3 11, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 11। एक बार इसकी गुणा चेक कर लेते हैं। दूसरी रो की पहले कॉलम से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो यहाँ पर 2 एकम 2 आएगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पर देखिएगा 2 एकम 2 और 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितना होता है, 4 और 3 7, 7 और 2 9 आएगा। यहाँ पर आएगा माइनस का 2, यहाँ से प्लस का 5 मिलेगा और यहाँ पर ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0, यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ पर 3 माइनस का है प्लस का 1 है तो बचेगा माइनस का 2। ये आ गया ए स्क्वायर आव्यूह का मान। इसके बाद में देखिएगा हम निकालेंगे क्या, हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। तो यहाँ पर हम मान लगा देते हैं पहले स्क्वायर वाले आव्यूह का मान। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मान लगाएंगे 5 9 और यहाँ 0, फिर आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1, फिर 2 आएगा 5 आएगा और माइनस का 2।
फिर यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस लगा देते हैं 5 और ए अवयव का मान लगाएंगे यहाँ पर। ये देखिएगा लिखा है 2 2 और 1, फिर 0 1 माइनस का 1 और 3 1 3 0। फिर यहाँ प्लस, ये वाला प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 6 लिखा है तो 6 लिख लेते हैं। और आई अवयव जो होता है तत्मक्ष अवयव होता है जिसे हम बना लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यानी बेकड़ में आपको क्या करना है, एक एक लिखना है। बेकड़ में एक एक लिखेंगे, बाकी सारे अवयव हमें क्या लिखना है, 0 लिखेंगे। चलिएगा इसे आगे बढ़ाते हैं तो हम लिख लेते हैं 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, फिर 2 5 माइनस का 2, फिर आएगा माइनस, इसमें गुणा कर देते हैं 5 की अंदर प्रत्येक अवयव से गुणा होती है। 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 एकम 5 0 5 एकम 5 5 एकम 5 5 एकम 5 5 तिया 15 0। फिर इसके बाद में 6 की इसमें गुणा करेंगे तो बेकड़ में 6 6 आ जाएगा, बाकी सारे अवयव क्या होंगे, 0 रहेंगे। तो हम यहाँ पे 6 6 लिख लेते हैं, ये 0 आएगा, फिर 0 0 6 ये। अब यहाँ पर देखिएगा प्लस वाले जोड़ लेते हैं, ये अवयव प्लस में, ये भी अवयव प्लस में, यानी इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, फिर इसे हम क्या करेंगे, घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे। तो 5 और 6 11, बाकी सारे अवयव ऐसे ही रहेंगे। माइनस का 0 माइनस का 1 आएगा, फिर 2 आएगा, यहाँ 9 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा। यहाँ माइनस का 2 और प्लस का 6 तो 4 बचेगा, या 9 4 वो 5 और 0 5 आएगा, 0 और 0 माइनस का 1 माइनस का 2 और यहाँ पर है प्लस का 6 तो 4 बचेगा, और फिर माइनस ये हम अवयव ऐसे ही लिख लेते हैं 0 5 माइनस का 5 5 15 0। घटा देते हैं, माइनस करेंगे, चलिए माइनस करेंगे तो 11 में से 10 घटाएंगे 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 1 और 0, यहाँ पे माइनस का तो माइनस का 1 आएगा। 5 माइनस वो 2 माइनस का 5 तो माइनस का 3 बचेगा। 9 माइनस का 10 माइनस का 1 आएगा। 4 माइनस का 5 माइनस का 1 बचेगा। 5 माइनस का 15 माइनस का 10 बचेगा। 0 माइनस का 5 माइनस का 5 आएगा। माइनस का 1 और माइनस का 5 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस का और प्लस का 5 तो बचेगा 4। फिर यहाँ 4 और प्लस का 0 तो आएगा 4। यही होगा आंसर। इसके बाद में हम करते हैं परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव कैसे निकाला जाता है, क्या होता है परिवर्त अवयव। तो हमने एक क्वेश्चन लिखा है और उसका परिवर्त अवयव निकालना है। बहुत सिंपल, बहुत सरल है ये। फिर इससे संबंधित हम आपको क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। परिवर्त अवयव से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुए, आ जाते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो देखिएगा क्या लिखे हैं, लिखा है कि अवयव, एक अवयव दिया है और कह रहा है का परिवर्त अवयव ज्ञात कीजिए। इसका परिवर्त अवयव हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम आपको परिवर्त अवयव निकालना सिखाएंगे कि परिवर्त अवयव कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हम आपको परिवर्त अवयव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। परिवर्त से संबंधित कुछ प्रश्न आ जाते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा पहले हम परिवर्त अवयव आपको बताएंगे कैसे करके आपको निकालना है, उसके बाद में हम आपको प्रश्न कराएंगे। तो देखिएगा, तो पहले हमें अवयव दिया है और उसका हमें परिवर्त अवयव निकालना है। तो हम पहले इसे हल लिख लेते हैं। हल क्या है, पहले मान लेते हैं कि माना ए अवयव, तो इसे हमने ए अवयव लिख रखा है 1 2 4 माइनस का 2 3 1 3 माइनस का 1 और 2, ये एक अवयव है ए। और ए अवयव का हमें क्या करना है, परिवर्त अवयव निकालना है। तो हम लिख लेते हैं ए का परिवर्त अवयव। परिवर्त अवयव को हम लिखते हैं ए से, ये ए लिखा है, और इसका हम परिवर्त अवयव निकालेंगे तो यहां पर डैश लगा देते हैं, या फिर इसको ए टी से भी लिखा जाता है। तो हम डैश से लिखेंगे, बराबर में आएगा। देखिएगा कैसे करके निकालना है। तो परिवर्त अवयव क्या होता है कि जो रो है ना, ये रो है, ये पंक्ति है, तो पंक्ति को आपको स्तंभ बनाना है। तो पहली रो को पहला स्तंभ बना देंगे। तो देखिएगा ये रो में लिखे थे 1 माइनस का 2 3, तो हमने ये कॉलम बना दिया। इसके बाद में दूसरी रो, तो हम इस दूसरी रो को कॉलम बना देते हैं दूसरा।
तीसरी रो को हम तीसरा कॉलम बना देते हैं। तो ये हमारा बन गया परिवर्त अवयव। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। या फिर आप क्या करेंगे कि जो कॉलम है उसको आप रो बना दो। तो देखिएगा 1 2 4, तो 1 4 1 2 4, ये कॉलम था, क्या बन गया, रो बन गई। अब यहां पर देखिएगा दूसरा कॉलम है तो दूसरी रो बन गई, यहां तीसरा कॉलम है तो ये तीसरा रो बन गया। ठीक है, इसी तरीके से ए डैश निकालते हैं। तो आइए देखिएगा इसके आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या लिखा है। लिख रहा है यदि ए डैश, एक अवयव ए डैश दे रखा है, एक अवयव बी दे रखा है, तो कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस बी होल डैश बराबर ए डैश माइनस का बी डैश। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमसे ये सिद्ध करा रहा है दोनों साइडें बराबर दिखाने। ये 2022 में 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें हमें क्या करना है कि पहले ए में से बी घटाएंगे फिर उसका डैश करेंगे, और यहाँ पर डैश ए डैश में से बी डैश को माइनस करेंगे। आइए देखते हैं इसे कैसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं हल, और हमें जो दिया है वो लिख लेते हैं दिया है। तो हम लिख लेते हैं दिया है ए डैश बराबर, तो ए डैश अवयव हमें दे रखा है 3 माइनस का 1 0 4 2 1। फिर इसे हमने क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर ए डैश है तो पहले हम इससे ए निकाल लेते हैं। तो ए बराबर, अब जब ए निकालेंगे तो इसकी जो रो है वो कॉलम बन जाएगी। तो ये रो है, इसको 3 4 कॉलम बना देते हैं। यहाँ पर है तो माइनस का 1 और 2 आएगा, यहाँ से 0 और 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद में हमें b दे रखा है तो हम b लिख लेते हैं। तो b अवयव हमें दिया है -1 1 2 2 1 3। तो ये b अवयव है, इस b अवयव का पहले b डैश निकाल लेते हैं। तो b डैश कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम बनाकर। तो ये रो है, इसे हम कॉलम बना देते हैं, ये कॉलम बना दिया। अब इसके बाद में हमें क्या करना है, देखिएगा हमें पहले निकालना है a माइनस बी। तो हम लिख लेते हैं a माइनस का b। तो a अवयव पहले लिख लेते हैं। तो a अवयव हमने निकाल लिया था 3 4 माइनस का 1 2 फिर 0 1, फिर माइनस लगाएंगे b। तो b अवयव हमने अभी देखा है, यहाँ पर देखिएगा क्या लिखा है, b लिखा है माइनस का 1 2 1 फिर 1 2 3। ये b अवयव है, इसे हम घटा देते हैं। तो a माइनस बी घटाएंगे, माइनस करेंगे तो देखते हैं माइनस में क्या आएगा। 3 में से 1 माइनस यानी प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा 4। यहाँ पर माइनस का 2 माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का 3 हो जाएगा। 0 माइनस का 1 माइनस 1 आएगा, 4 माइनस का 1 3 आ जाएगा, 2 माइनस का 2 यहाँ बचेगा 0, 1 माइनस का 3 माइनस का 2 बचेगा। अब इसका हम लगा देते हैं डैश, तो होल डैश कर देते हैं इसका। तो डैश करेंगे, देखिएगा क्या आएगा, रो को कॉलम बना देंगे। तो रो कॉलम बनाएंगे तो यहाँ पर ये रो है तो 4 माइनस का 3 माइनस का 1, यहाँ से आएगा 3 0 और यहाँ से माइनस का 2। इसे मान लेते हैं समीकरण 1। इसका होल डैश निकाला है। अब इसके बाद में हमें क्या निकालना है, ए डैश माइनस का बी डैश। तो पहले ए डैश का मान लगा देते हैं। तो ए डैश अवयव यहाँ पर है 3 माइनस का 1 और 0, यहाँ से आएगा 4 2 1, फिर माइनस बी डैश। तो बी डैश यहाँ पर है माइनस का 1 1, यहाँ से आएगा 2 2, फिर आएगा 1 और 3 आएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, इस साइड में लिख लेते हैं। यहाँ पर आएगा ए डैश माइनस का बी डैश बराबर, यहाँ पर 3 में माइनस का 1 तो 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 और 1 कितना आएगा 4। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, 4 माइनस का 1 तो कितना आएगा 3, फिर इसके बाद में माइनस का 1 और माइनस का 2 तो माइनस का हो जाएगा 3, फिर इसके बाद में यहाँ पर देखिएगा 2 माइनस का 2 तो कितना आएगा 0, इसके बाद में 0 माइनस का 1 तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1 और 1 माइनस का 3 तो माइनस का 2। ये मान लेते हैं समीकरण 2 और इसे हमने मान लिया था समीकरण 1। और समीकरण 1 और समीकरण 2 में चेक करेंगे क्या दोनों के मान सेम है। 4 3 तो उसमें 4 3, यहाँ माइनस का है 3 और यहाँ पे प्लस का 3 है, तो कहीं मिस्टेक हुई है। तो देखिएगा माइनस का 1 और माइनस का 2
तो माइनस का कितना आएगा 3, तो माइनस का 3 और 0, तो -3 0, माइनस का 1 और माइनस का 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी माइनस का 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से a माइनस बी का होल डैश बराबर में a डैश माइनस का b डैश, यही सिद्ध करना था। तो हम लिख देते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। इससे आगे के प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और परिवर्त आव्यूह से इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और कराएंगे। ओके, थैंक यू।